हेलो एवरीवन। मैं अंसारी सर। मैं आप लोग के सामने फिर एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक का नाम है नॉलेज। नॉलेज क्या है? बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि नॉलेज होता है कि एग्जैक्ट है क्या। ठीक है। वो बहुत बच्चे सोचते हैं कि बुक ही पढ़ लिए, हाँ वो नॉलेज है। नॉलेज मैं पहले बताऊँगा नॉलेज क्या है, नॉलेज के मेन पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉलेज। फिर मैं बताऊँगा कि मैं अपने शब्दों में बताऊँ कि नॉलेज क्या है। तो वीडियो देखते रहिए और आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। नॉलेज नॉलेज जो हम सीख कर, देख कर, सुन कर, ये मेरा क्या है, वो नॉलेज को हम लोग गेन करते हैं। नॉलेज का मतलब जानकारी, अनुभव और सच्ची समझ। ठीक है। फिर मैं बहुत बच्चे को ऐसे लगता है कि जैसे आमिर आमिर खान सर ने जो बताया था थ्री इडियट मूवी में, बहुत बच्चों पहले बुकी नॉलेज से लेते थे। वो बताएं कि नॉलेज का वो मतलब नहीं है कि बुकी लैंग्वेज से हो। वो अपना तुम कोई भी अपने भाषा पे तुम कर सकते हो। जरूर नहीं इंग्लिश में, बुकी लैंग्वेज में इंग्लिश में है तो हम इंग्लिश से रख लिए, वो नॉलेज है। नहीं, वो तो थियोरेटिकल हो गया। वो फिर वो बताएं कि प्रैक्टिकल नॉलेज। सिंपल जैसे मेरा भाई है, मेरा भाई छोटा भाई, मैं उसको बोला पढ़ने के लिए तो वो मुझे बोला कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछा, नहीं भैया मुझे बुकिंग लैंग्वेज नहीं, मेरे पास नॉलेज है। मेरे पास बुकिंग लैंग्वेज नहीं है, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो नॉलेज क्या है? मैं अगर कोई मशीन के बारे में, जैसे आमिर खान सर सब ने बताया थ्री इडियट में कि नॉलेज मशीन, व्हाट इज मशीन। मशीन उसने बताया फैन मशीन, जीप मशीन। तो जो इंसान को ईजी कर दे वो मशीन, वो अपने तरीक़ा से मशीन के बारे में बता दिया। वही चीज़ वो क्या चतुर क्या किया कि वो इंग्लिश में बोला, वो बुकिंग लैंग्वेज में बोला। वो भी है थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, मगर वो अपने ओन लैंग्वेज में आमिर खान ने बताया। ओन लैंग्वेज हिंदी में सब में पता होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम सीख रहे हैं, जिस चीज़ को हम लोग सीख रहे हैं वो अपने भाषा में अपने तरीक़ा से उसको पता होना चाहिए, वो नॉलेज अपने तरीक़ा से। जैसे हमने क्या किया, सीख कर, देख कर, सुन कर या अनुभव कर कर, ये है। अब हम आते हैं नॉलेज के मेन पॉइंट्स क्या है। इंफॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग इक्वल टू नॉलेज। क्या है? इंफॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग इक्वल टू नॉलेज। फिर क्या मेरा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से नॉलेज आता है। फिर टाइप ऑफ नॉलेज के बारे में बात करेंगे तो प्रैक्टिकल थ्योरी। देखो अगर थ्योरी भी मेरे पास नॉलेज, प्रैक्टिकल दोनों होने चाहिए। ठीक है, मगर ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा उसके पास नॉलेज ना हो। प्रैक्टिकल से देख कर, सुन कर, इस सब से भी क्या करते हैं, नॉलेज अचीव कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल, ये तो हम देख लिए, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल ये हम टाइप देख लिए। अब नॉलेज क्या है मेरा, क्या इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज मेरा क्या है कि नॉलेज हमेशा समझने की शक्ति को बढ़ाता है। हमेशा क्या करता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि हम किसी चीज़, अगर हम नॉलेज ले रहे हैं तो मेरा क्या करता है कि हमको वो शक्ति को बढ़ाता है, समझने को शक्ति को बढ़ाता है। फिर क्या करता है, ये डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन लेने को भी शक्ति को बढ़ाता है। फिर नॉलेज को क्या डेवलपमेंट होता है। जो भी काम पे अगर हम नॉलेज ले रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो क्या डेवलप होता है मेरा। ठीक है। अब ये सब मेरा क्या था, नॉलेज का इंपॉर्टेंस मैं बता दिया। नॉलेज क्या है, नॉलेज के मेन पॉइंट्स क्या है। अब मैं अपने तरीके से बताता हूँ कि नॉलेज है क्या। ठीक है। नॉलेज वो रोशनी है जो अंधेरे को मिला देती है। जैसे नॉलेज मेरा वो रोशनी है जो अंधेरे को मिला देती है। उसके बाद क्या होता है, इंसान को सोचने का, समझने का, जीवन में जीने का तरीका को वो बदल देता है, बढ़ा देता है, वो शक्ति को डेवलप कर देता है। ठीक है। जैसे भी कोई बंदा है उसको समझने का शक्ति बहुत है मगर वो नॉलेज नहीं लिया हुआ, प्रैक्टिकल नॉलेज। ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा पढ़ा लिखा हो उसी के पास नॉलेज हो, ऐसा नहीं। अगर जो पढ़े लिखे नहीं थे, क्या हमारे परदादा दादा सब नहीं पढ़े थे, क्या उनके पास समझने का शक्ति नहीं था, उसको कोई भी चीज़ बनाने का शक्ति नहीं था। वो तो ऐसे ऐसे टेक्निक गांव में लगाते थे कि कुएं से पानी निकालना, ये से लेके, तो क्या उनके पास नॉलेज नहीं था? नॉलेज था। नॉलेज और बुकी लैंग्वेज में डिफरेंस है। प्रैक्टिकल, थ्योरी, इस अनुभव से भी नॉलेज ले सकते हैं। हम लोग को सिंपल बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी चीज़ को हम सीख रहे हैं वो अपने भाषा में मुझे पता है तो नॉलेज है। ऐसा नहीं कि बुकी लैंग्वेज में हो तभी नॉलेज है। मगर अब जिस ज़माने में हम लोग जी रहे हैं उसे बुकी लैंग्वेज और अपने ओन लैंग्वेज में ऑल टोटल होना चाहिए। अगर हम बुक का कोई आंसर लिख रहे हैं और किसी चीज़ में, माइनिंग का टीचर हूँ तो माइनिंग में क्या, माइनिंग का लेक्चरर हूँ तो माइनिंग में व्हाट इज माइनिंग, तो माइनिंग में उसको हिंदी से पता है कि खदान से मतलब ज़मीन से जो भी हम मटेरियल या जो भी निकालते हैं उसको माइनिंग कहते हैं। या कोई भी चीज़ को क्या करते हैं, हम खदान से निकालते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, उसको माइनिंग कहते हैं।
यही चीज़ अगर तुम एग्ज़ाम में पूछा जाएगा व्हाट इज़ नॉलेज, तो क्या आप ये लिखोगे कि बुक की लैंग्वेज को याद करना पड़ेगा ना? ये मेरा समझाने का मतलब है कि आप अगर स्टूडेंट हो तो नॉलेज है ठीक है, मगर आपको तो इंग्लिश में वो चीज़ याद करना पड़ेगा, तब तो आप लिख पाओगे। कितना बना के लिख पाओगे? वो चीज़ टॉपिक को आपको प्रॉपर्ली याद होना चाहिए। जैसे मैं अपना भाई का एग्जांपल दिया, तो उससे क्वेश्चन पूछा, वो जवाब ही नहीं दे रहा, मेरे पास नॉलेज है। ठीक है, तो नॉलेज है ठीक है। मेरा भाई है छोटा भाई, उससे मैं पूछा कि मतलब कुछ बताओ, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ, या सेकंड भैया मुझे इंग्लिश में मतलब मुझे बुक लैंग्वेज नहीं पता, मुझे मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, ज़रूरी नहीं 8-10 घंटा 12 घंटा पढ़ो तभी नॉलेज है। ठीक है, उसका कहना सही है कि ज़रूरी नहीं इंग्लिश में तुम बोलो तभी नॉलेज है। तो कम से कम तुम्हारे लैंग्वेज में तो पता होना चाहिए ना न्यूटन्स क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है। हिंदी में भी तो तुम बता सको ना न्यूटन्स क्या है, कि जब जब तक हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, या सिंपल भाषा में अगर हिंदी में बोले भैया, जब तक हम किसी को एक्सटर्नल फोर्स ना दें या फिर किसी को बाहरी फोर्स ना दें, तब तक वो मूवमेंट ना रहे। जो मूवमेंट में तो मूवमेंट में रहेगा, और रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा। ये तो एटलीस्ट तुमको पता होना चाहिए ना। अब तुम बोलोगे सिर्फ एक नए बच्चे सब सीख लिए, नॉलेज होना चाहिए, तो नॉलेज क्या है प्रॉपर? ठीक है, इसीलिए मैं ये वीडियो में बताया नॉलेज क्या। आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद।